हर की पौड़ी पर माँ गंगा की आरती, माता मनसा, माया और चंडी देवी के आशीर्वाद की ऊर्जा के साथ हरिद्वार में ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां एक छोर पर शिव का वैराग्य और शक्ति का त्याग है, दूसरे छोर पर महान ऋषियों का तपस्या स्थल, मातृभूमि को समर्पित 8 मंजिला मंदिर और अखिल विश्व गायत्री परिवार का वैश्विक मुख्यालय है, जो हरिद्वार की आत्मा में बसते हैं, जहां वैराग्य, त्याग, तप, संस्कृति, आस्था और राष्ट्रभक्ति का अनुभव है। नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और स्वागत है आपका इस वीडियो में। कनखल, उस त्याग, प्रेम और क्रोध की कहानी जिसने इस क्षेत्र को अमर बनाया। इस क्षेत्र का ज्वलंत इतिहास है यहाँ का दक्षेश्वर महादेव मंदिर। हरिद्वार के घाटों की भीड़ से दूर वो पवित्र भूमि जिसे स्वयं भगवान शिव की ससुराल होने का गौरव प्राप्त है। यहाँ से शक्ति का वो महाकाव्य शुरू हुआ जिसने भारत के हर कोने में आस्था के केंद्र स्थापित कर दिए, जिन्हें आज हम 51 शक्तिपीठ कहते हैं। यहाँ राजा दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ का मुख्य उद्देश्य है शिव का अपमान और अपनी श्रेष्ठता साबित करना। जब दक्ष पुत्री माता सती बिन बुलाए यज्ञ में आई और शिव के प्रति अपमानजनक शब्द सुने, तो माता सती ने अपमान को सहने के बजाय अपनी देह का त्याग करना उचित समझा और यज्ञ कुंड में अपनी देह की आहुति दे दी। सती के देह त्याग के बाद क्रोधित भगवान शिव ने प्रलंकारी तांडव किया। आज भी ये दक्षेश्वर महादेव मंदिर हमें याद दिलाता है कि शिव का प्रेम और उनका क्रोध दोनों ही कितने प्रचंड हैं। 51 शक्तिपीठों की गाथा का मूल केंद्र कनखल, वो अग्नि कुंड जहाँ शक्ति ने स्वयं को त्यागा और फिर पूरे भारत में स्थापित हो गई। ये वो उद्गम स्थल है जहाँ से देवी सती की ऊर्जा का प्रवाह शुरू हुआ। सप्तऋषि आश्रम, जहाँ इतिहास और प्रकृति एक शांत संवाद करते हैं, जहाँ 7 महान ऋषि गहन तपस्या में लीन थे। वो अद्भुत और शांत भूमि जहाँ माँ गंगा ने स्वयं अपने भक्तों के लिए अपना मार्ग बदल दिया। वो जगह जहाँ प्राकृतिक और अध्यात्म एक हो जाते हैं। गंगा मैया ने ऋषियों के लिए अपनी मुख्य धारा को 7 छोटी छोटी शांत धाराओं में बांट लिया, ताकि उनकी तपस्या में कोई विघ्न न आए। सप्तऋषि आश्रम ध्यान और योग के लिए एक आदर्श स्थान है। इस स्थान का वातावरण इतना शांत और शीतल है कि यहाँ आते ही मन को एक गहरी राहत मिलती है। यहाँ आप घंटों बैठकर गंगा की बहती धाराओं की आवाज़ सुन सकते हैं, जो आपको आंतरिक शांति की ओर ले जाती है। अगर आप भागदौड़ भरी भीड़ से हटकर कुछ पल अपने साथ बिताना चाहते हैं, तो सप्तऋषि आश्रम की यात्रा जरूर करें। सबसे अनोखा और प्रेरणादायक केंद्र, यहाँ पूजा के साथ साथ राष्ट्रभक्ति की भावना है। भारत माता मंदिर, आस्था और राष्ट्रभक्ति का संगम। यह मंदिर हमारी मातृभूमि भारत माता को समर्पित है, हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत इसकी 8 मंजिलें। हर मंजिल भारत के इतिहास, संस्कृति और महान व्यक्तियों को समर्पित है। जैसे जैसे आप ऊपर की मंजिल पर पहुँचते हैं, भारत के इतिहास की समझ और गहरी होती जाती है। और जब आप सबसे ऊपर पहुंचते हैं, यहाँ से हरिद्वार शहर का दूर दूर तक फैले गंगा के मैदानों का दृश्य दिखता है। ये एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसा स्तंभ जो भारत की विविधता और एकता को दर्शाता है और दिखाता है कि भारत एक जीती जागती संस्कृति, इतिहास और दर्शन है। जहाँ शांति और अद्भुत अनुशासन महसूस होता है। शांति कुंज, जो अखिल विश्व गायत्री परिवार का वैश्विक मुख्यालय है, एक ऐसा महातीर्थ जो युग निर्माण योजना के माध्यम से व्यक्ति और समाज दोनों के परिवर्तन के लिए समर्पित है। यहाँ का एक
अखंड दीपक 1926 से लगातार जल रहा है, जो ज्ञान और चेतना की ज्योति को निरंतर प्रज्वलित रखने का प्रतीक है। यहाँ प्रतिदिन होने वाला सामूहिक यज्ञ, हजारों लोग एक साथ बैठकर वैदिक रीति से आहुति देते हैं। यज्ञ की अग्नि से निकलने वाला धुआं और मंत्रों का उच्चारण पूरे वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बना देता है। यहाँ आध्यात्मिक उत्थान और चरित्र निर्माण के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित होते हैं। शांति कुंज एक गुरुकुल और शोध संस्थान भी है। यहाँ देव संस्कृति विश्वविद्यालय स्थापित है, जहाँ जीवन जीने की कला, योग, ध्यान और संस्कारों की शिक्षा दी जाती है। इसी के साथ हमारी हरिद्वार की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। हमने हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा आरती का प्रचंड ऊर्जा देखी, माता मनसा, माया और चंडी देवी की अद्भुत त्रिवेणी के दर्शन किए, पवित्र कनखल में इतिहास जिया, सप्तऋषि में शांति और शांति कुंज में अनुशासन का अनुभव, और भारत माता मंदिर में अपनी मातृभूमि को नमन किया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय गंगा मैया, हर हर महादेव।